पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा फर्द हो जिसकी बचपन की यादों के दरीचों में सोहराब साइकिल का खाका शामिल ना हो। अलबत्ता 100 में से अगर कोई एक ऐसा फर्द भी होगा तो इसने यकीनन सोहराब साइकिल अपनी जिंदगी में कम अज कम एक मर्तबा जरूर देखी होगी। चुनांचे पाकिस्तान में ये साइकिल और इसका मखसूस बल्कि रिवायती डिजाइन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि मुल्क में तांगा और रिक्शा के हमरा अगर कहीं रिवायती सवारी का तज़करा होगा तो इसकी फहरिस्त में सोहराब साइकिल को नुमायां हैसियत हासिल होगी। यूनाइटेड टीवी की पॉडकास्ट सर्विस में खुशामदीद और आपकी समातों तक पहुंचने वाली आवाज़ है सालार लतीफ़ की। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो मकामी तौर पर साइकिल तैयार करती हो। चूंकि इन दिनों साइकिल का रुझान बहुत ज़्यादा था और सवारी के लिए साइकिल ही लोगों का कलीदी सहारा होता था, इसलिए साइकिल बाहर से इंपोर्ट की जाती थी और साइकिल की खरीदो फरोख्त का मरकज़ था लाहौर में नीला गुंबद का इलाका। 1952 तक साइकिल इंपोर्ट करने और लाहौर में इसकी खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला चलता रहा, जहां से मुल्क भर में साइकिल की तरसील होती थी। 1952 में गैर मुल्की ज़र मुबादला के संगीन बहरान के बायस पाकिस्तानी इंपोर्टर्स को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना हुआ और इस तरह साइकिल की बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान तक रसद भी मुतासर हुई। पाकिस्तानी इंपोर्टर्स के लिए ये एक बदकिस्मती थी, लेकिन इस अमल का खुशाइंद पहलू ये साबित हुआ कि यह बहरान सोहराब साइकिल नामी पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार होने वाली साइकिल का बायस बना और बाद अज़ां वो पाकिस्तान से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में भी जाने लगी। 17 जुलाई 1953 को नीला गुंबद में साइकिल के 22 ताजरान का एक इजलास हुआ, जिसमें इन्होंने इस परेशानी को ताकत में तब्दील करने का फैसला किया और पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रखी गई, जिसके तहत इन ताजरान ने पाकिस्तान में मकामी तौर पर साइकिल तैयार करने का फैसला किया। 8 सितंबर 1953 को ये तंजीम रजिस्टर्ड करवा ली गई और इन्होंने लाहौर के इलाके शादरा के करीब 3.5 कनाल जमीन लेकर साइकिल तैयार करने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर साइकिल बनाने के लिए तकरीबन 90% पुर्जे बैरूनी ममालिक से मंगवाए जाते थे, ताहम इन दिनों 98% पार्ट्स मकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी में इब्तदाई तौर पर 22 अराकीन थे, जिनकी तादाद अब 228 हो गई है। 3.5 कनाल की मुख्तसर अराजी पर बनने वाली फैक्ट्री की हालिया अराजी तकरीबन 25 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहां 2300 मुलाजमीन बरसरे रोजगार हैं। सोहराब साइकिल की फैक्ट्री का आगाज होने के वक्त यौमिया 5 साइकिल तैयार होते थे, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक हालिया दिनों में यौमिया 2000 साइकिल तैयार की जाती हैं। कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन को कंपनी की जानिब से न सिर्फ तिब्बी सहूलियात, सोशल सिक्योरिटी बोनस, ग्रुप इंश्योरेंस और हाउस रेंट अलाउंस की सहूलियात फराहम किए जा रहे हैं, बल्कि हर साल कंपनी के 5 मुलाजमीन के हज उम्रा पर भेजने के खर्चात भी कंपनी ही बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के कवायद ज़वाबित के तहत 1953 से लेकर आज तक तंजीम के इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं और कंपनी को चलाने का इख्तियार तंजीम की जनरल बॉडी को होता है। पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से तैयार करदा सोहराब साइकिल के इस रिवायती और मशहूर ज़माना मॉडल पर सोहराब नाम कैसे पड़ा? यूनाइटेड टीवी की पॉडकास्ट सर्विस ने इससे मुतालिक जब सोहराब साइकिल के हेड ऑफिस में राब्ता किया तो वहां मौजूद मुलाजमीन को भी इस बात का इल्म नहीं था, चुनाचे मुलाजमीन अपना नाम बताने से कासिर रहे। दूसरी जानिब इससे मुतालिक एक ख्याल ये भी है कि शुरुआती तौर पर साइकिल के 2 मॉडल मुतारिफ किए गए थे, जिनमें से एक का नाम सोहराब जबकि दूसरे का नाम रुस्तम रखा गया था। ताहम रुस्तम साइकिल मार्केट में अपना मकाम बनाने में नाकाम रही, जबकि सोहराब नामी साइकिल के मॉडल ने मार्केट में रिकॉर्ड कायम किया और न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक में भी ताहाल इसकी तरसील जारी है। मजीद मालूमाती मवाद और वीडियोज़ के लिए यूनाइटेड टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें।